सतीश, मैं चाहता हूँ इस साल का गणेश उत्सव यादगार बन जाए। मैं चाहता हूँ कोई मंडप वगैरह बुक करके गणेश जी की स्थापना करें और 11 दिन का बड़ा सा उत्सव करें। क्यों इतना तामझाम क्यों? सतीश, इस साल मेरा बिजनेस 11 साल का हो रहा है और हमारी पार्टनरशिप को भी 1 साल पूरा हो रहा है। सतीश, इन 11 सालों में मैंने गणपति की कृपा से बहुत तरक्की की है, तो मैं चाहता हूँ अब इस गणपति उत्सव के बहाने उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए। हाँ तो ठीक है, यहीं फैक्ट्री में ही गणपति की स्थापना करवाते हैं। नहीं सतीश, यहाँ नहीं, यहाँ जगह कम पड़ेगी। वो मैदान देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ वो मैदान बुक करके वहाँ पे गणेश जी की स्थापना करें। अच्छा। हाँ, लोगों को दर्शन वगैरह करने में आसानी भी होगी और इसी बहाने चर्चा भी होगी कि DS ऑटोमोबाइल्स ने इतने बड़े गणेश उत्सव का आयोजन किया है। मतलब तुमने यहाँ पर भी बिजनेस को डाल दिया? क्या करूं सतीश, आदत से मजबूर हूँ। ठीक है। अरे जयवन, तू यहीं है? हाँ सर, वो एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट भिजवाना था, इसीलिए रुक गया। जयवन, हम लोग अभी गणेश उत्सव के बारे में बात कर रहे थे। इस साल हम लोग बड़े लेवल पे उत्सव करना चाहते हैं और हर साल की तरह इस साल भी सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी है। हाँ सर, श्योर। मुझे लगता है कि हमारे पास समय कुछ कम है, तो क्यों ना इस काम की शुरुआत आज से कर दो। सर, आज के दिन की अगर मोहलत मिल जाती तो मुझे जल्दी रिलीव कर दे तो। कहीं जाना है? हाँ सर, वो क्या है कि आज पहली बार अर्चना के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जयवंत, तुम आज जाओ। आज का काम मैं किसी और से करवाता हूँ। ठीक है? जयवंत, तुम बहुत ही लकी हो। अर्चना बहुत ही अच्छी लड़की है और ऐसी लड़की नसीब वालों को मिलती है। थैंक यू सर, आता हूँ। सतीश, लकी तो अर्चना भी है। नहीं धर्मेश, अर्चना हमेशा दूसरों के लिए करती आई है, खुद की चाहत को दबा करके अपना हर कुछ खोती आई है। शी इज वेरी अनलकी। अर्चो, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? आई, मुझसे सब नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा अर्चो? देख, तूने शादी के लिए अपना मन बना लिया है ना, तो अब इन सारी चीजों से तू अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन आई ये गलत है। अरे इसमें क्या गलत है? जिसके साथ तेरी शादी तय होने वाली है उसके साथ तो घूमने जा रही है, और इस तरह का मेलजोल बहुत जरूरी होता है, तभी तो तुम एक दूसरे को समझ पाओगे, जान पाओगे। अर्चू, आई बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब जानते हैं कि तूने किन हालातों में शादी का फैसला किया है। हमें इस बात का भी अंदाजा है कि तेरे दिल पर कितना बड़ा बोझ है। लेकिन अर्चू, यकीन मान, तू जयवंत के साथ जितना मिलेगी तेरे मन का बोझ उतना ही कम होता रहेगा। आई, मैं जानती हूँ, लेकिन आई पता नहीं क्यों ये बात मुझे खाए। जयवंत, जयवंत बेटे, अरे आओ ना, बैठो। सुनोच ना, अगर चाहते नहीं ठेव। अरे नहीं आए, चाय किसी और दिन पीऊंगा, ऑफिस से पी के आया हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। आई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्चना को बाहर ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अर्चू, जाओ बेटा। कौन सा सूप लोगी? टोमेटो सूप। एक टमाटो का सूप। और श्रावणी तुम? कौन सूप? हाँ, एक वो। अर्चना, एक्चुअली यहाँ आने के पीछे एक वजह थी।
तुम दोनों की बात शादी तक पहुंच गई है और इस मामले में हमने आज तक बात नहीं की। अगर आपको कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप बेझिझक पूछ सकती हैं। नहीं जयवंत जी, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। एक दाल फ्राई बोलना और एक चना मसाला। मानव, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार आपने मुझे और सचिन को बाहर ले जाने की बात की है। हाँ, कभी तो शुरुआत करनी ही थी। मानव, ये अर्चना के साथ कौन है? आओ मिलाता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। ये जयवंत सर है। इनकी शादी होने वाली है अर्चना से। नमस्ते। और सर, ये श्रावणी, मेरी होने वाली पत्नी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्चना। चलो। दामोदर जी, बड़ी मुश्किल से अनंत चतुर्दशी के अगले दिन का मुहूर्त निकला है। मेरे ख्याल से मानव और श्रावणी की शादी उसी दिन संपन्न होगी। आहो, पण इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो जाएंगी? ताई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एकदम सीधे साधे तरीके से सगाई की रस्म करते हैं और उसके बाद आराम से कोई अच्छा खासा मुहूर्त निकाल के शादी करा देंगे। गिरीश भाऊ, आपने जो बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तो ठीक है, फिर हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जी, हमें भी मंजूर है। सगाई कल ही होगी। ताई, ताई क्या हो? बाहर इतने सारे लोग आए, इनमें से किसी ने भी तुझे इस हालत में देख लिया तो? वर्षु, मैं जानती हूँ, लेकिन वाकई वर्षु, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वर्षु, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वर्षु, तू जानती है ना कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मानव है, और उनकी जगह ऐसे कैसे? पता नहीं वर्षु, मैं ये सब कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन तूने जिस धैर्य के साथ ये डिसीजन लिया है, उसी धैर्य के साथ तुझे ये निभाना होगा। देख ताई, मैं खुद मानती हूँ मानव जीजू जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और ना ही तेरी जिंदगी में उनकी जो जगह है वो कोई और ले सकता है। लेकिन फिर भी ताई, तुझे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना होगा। ताई, तूने ही हमें जज्बातों पर काबू पाना सिखाया। अपनी समझदारी के साथ, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ
हमारी हर मुश्किल आसान करती है, और आज अगर तू ही भागेगी तो फिर नहीं वर्षु, मैं भाग नहीं रही हूँ। मेरे लिए किसी और के लिए कुछ भी करना बहुत आसान है, लेकिन आज जब अपने आप पर बीत रही है तो वर्षु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं ताई, अर्चु, तुम्हें आज इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज पहली बार तू अपनी जिंदगी के बारे में कुछ फैसला कर रही है, तो तकलीफ तो होगी ना। रो ले बेटा, आज तो जितना चाहती है ना उतना रो ले। तेरे इन आंसुओं के साथ तेरी जिंदगी का सारा दर्द बह जाएगा और फिर तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। और देखिए, कल की सुबह तेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी।